हेलो एंड वेलकम यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग हमारी पिछली क्लासेस के अंदर बात कर रहे थे भारत की खनिज संपदा के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों को जो हम अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न भागों में बांटते हैं उसके आधार पर हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी, जिनमें धात्विक और अधात्विक खनिजों के वर्गीकरण के बारे में हम इससे अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं भारत में शक्ति संसाधन के रूप में पाए जाने वाले खनिज में कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है उसमें कोयले का उत्पादन प्रमुख स्थान रखता है। भारत कोयले के भंडारों की दृष्टि से एक समृद्ध देश के रूप में भी जाना जाता है। हम ये भी जानते हैं कि कोयला जो है वो देश के अंदर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है और देश की जो कुल व्यवसायिक ऊर्जा की जो खपत होती है उसमें 67% भाग हमें कोयले से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ये कई अन्य रासायनिक उद्योगों में भी प्रयोग में लिया जाता है। इसके साथ साथ हम बात करें तो भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व के अंदर कोयला स्थानों में कोयला भंडार की दृष्टि से दूसरे स्थान पर भारत आता है। यदि हम देखते हैं तो भारत में जो कोयला पाया जाता है वो भारत के अंदर जो कोयला मिलता है वो 4 किस्मों के अंतर्गत मिलता है, जिनमें सबसे पहला आता है उसको हम कहते हैं एंथ्रेसाइट। ये जो एंथ्रेसाइट है कोयला, ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। जलते समय पर ये धुआं नहीं देता है और ताप सबसे अधिक देता है। और भारत के अंतर्गत ये एंथ्रासाइट मुख्य रूप में जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य से हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो किस्म है कोयले की वो आती है बिटुमिनस। ये जो बिटुमिनस कोयला है ये भारत के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादित होने वाला कोयला है। ये द्वितीय श्रेणी का कोयला है क्वालिटी की दृष्टि से और इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% तक होती है। ये जलते समय पर साधारण धुआं देता है और भारत के अंदर जो गोंडवाना काल के अंदर जो कोयला भंडार पाए जाते हैं उन कोयला भंडारों में ये सर्वाधिक निक्षेप इसी बिटुमिनस किस्म का पाया जाता है। अर्थात भारत में उत्पादित होने वाला 98% जो कोयला है वो बिटुमिनस किस्म का ही उत्पादित होता है। कोयले की गुणवत्ता की दृष्टि से जो तीसरी किस्म आती है वो आती है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोयला होता है ये सामान्यतः भूरे कोयले के रूप में ये जाना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% तक होती है। ये जलते समय पर धुआं अधिक देता है और ये भारत के अंदर मुख्य रूप में तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान से उत्पादित होता है। चौथे किस्म का जो कोयला होता है उसे हम कहते हैं पीट। ये जो कोयला है ये एक प्रकार से लकड़ी का ही एक साधारण रूप है, जहां पर से लकड़ी का ही एक परिवर्तित रूप है जो कि कोयले की प्रारंभिक अवस्था में है और इसमें जलते समय पर यह धुआं बहुत अधिक देता है और ताप इससे बहुत ही कम प्राप्त होता है। अब यदि हम देखें इस मानचित्र के आधार पर तो यहाँ पर हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की है वो ये कि भारत में यदि हम देखते हैं तो उत्पादन की दृष्टि से ये 3 किस्म के कोयले एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट प्रमुख है, जिनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिटुमिनस और लिग्नाइट है। भारत का जो 98% कोयला है वो कोयला हमें बिटुमिनस किस्म का प्राप्त होता है, जो कि गोंडवाना काल के दौरान हुई भूगर्भिक घटनाओं के द्वारा निर्मित है। इसके अतिरिक्त जो शेष 2% कोयले का उत्पादन होता है वो लिग्नाइट किस्म का है। एंथ्रेसाइट कोयले का उत्पादन लगभग नगण्य है भारत के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं तो भारत में ये जो बिटुमिनस कोयला है ये कहां कहां पर हमें मिलता है, ये इस मानचित्र से हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर हम देखें इस मानचित्र के अंतर्गत तो ये जो हमारा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। इसके अंतर्गत रानीगंज है या झरिया हो या गिरिडीह हो या बोकारो हो या करणपुर क्षेत्र हो, ये इसके अंतर्गत या महानदी घाटी क्षेत्र हो, ये इसके अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हम ये भी देख सकते हैं कि जो दूसरा जो प्रमुख भंडार के रूप में क्षेत्र जाना जाता है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ ये थोड़ा सा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के साथ ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो ये भाग है, यहाँ पर हमें दूसरे इसी कोयले का दूसरा भंडार हमें यहाँ पर दिखाई देता है। भारत में ये जो गोंडवाना काल का कोयला है ये कोयला मुख्य रूप में नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है, जिनमें दामोदर नदी घाटी क्षेत्र हो या महानदी घाटी क्षेत्र हो या सोन नदी घाटी क्षेत्र हो,
ये इन घाटी क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य रूप में ये कोयला प्राप्त होता है, जो कि इस मानचित्र से भी हमारे सामने स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त थोड़ी मात्रा में ये बिटुमिनस कोयला ब्रह्मपुत्र घाटी से भी हमें प्राप्त होता है, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के अंतर्गत स्थित है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो ये जो 3 क्षेत्र हैं, चाहे वो हमारा ये सबसे प्रमुख क्षेत्र है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का ये जो सम्मिलित क्षेत्र है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और भारत के कुल उत्पादन का 50% तो अकेले झरिया की खानों से ही हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र भी उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का ये क्षेत्र भी उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहीं जो लिग्नाइट किस्म का कोयला है, वो कोयला हम यहाँ पर मानचित्र में देख सकते हैं कि तमिलनाडु के अंतर्गत, इसी प्रकार से राजस्थान में, गुजरात में और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत थोड़ी मात्रा के अंतर्गत यहाँ पर मिलता है। इस लिग्नाइट कोयले की दृष्टि से यदि हम बात करें तो इसका उत्पादन सर्वाधिक तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत होता है, दूसरे नंबर पर गुजरात आता है और तीसरे नंबर पर राजस्थान का स्थान है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो भारत कोयला उत्पादन की दृष्टि से अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पर कोयले का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी उत्पादन की जो पुरानी विधियां हैं, उनके कारण कोयले का काफी अधिक भाग वेस्टेज के रूप में चला जाता है, जिससे कि हमें इसका उत्पादन की जो क्षमता है उसके अनुरूप हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। वहीं भारत में हमें उच्च किस्म का कोयला अभी भी अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ मात्रा में हमें आयात करना पड़ता है। इसी प्रकार हम अब बात करते हैं नेक्स्ट खनिज की, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं प्रमुख जो ऑयल क्षेत्र हैं हमारे, जहां पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिलती हैं, वो हम यहाँ पर इस मानचित्र के अंतर्गत देख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो टर्शियरी युग की जो जलज अवसादी चट्टानें हैं, यानी कि एक्वियस जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत ये मुख्य रूप में मिलता है। पेट्रोलियम को हम चट्टानी तेल के रूप में भी जानते हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है। इसके निष्कर्षण से शोधन से पेट्रोल, डीजल, ईथर, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, चिकनाई तेल और मोम आदि प्राप्त होते हैं। और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या राजस्थान का ये जो मरुस्थलीय भाग है, ये काफी अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र भी महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इस रूप में यदि हम बात करें तो भारत के अंदर खनिज तेल जो है उसके 4 प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हमें दिखाई देते हैं। पहला क्षेत्र हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो है ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र। ये देश का सबसे पुरानी तेल की पेटी है, जो कि दिहांग घाटी से लेकर के सूरमा घाटी तक लगभग 1300 किलोमीटर के अंतर्गत विस्तृत है और यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक जो केंद्र हैं उनमें डिगबोई, नाहरकटिया, रुद्रसागर, लकवा, सूरमा घाटी आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है वो आता है गुजरात तटीय क्षेत्र। गुजरात तटीय क्षेत्र के अंतर्गत ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये गुजरात तटीय क्षेत्र, और इस गुजरात तटीय क्षेत्र के अंतर्गत खंबात की खाड़ी, जहां पर अंकलेश्वर और खंबात प्रमुख तेल क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त कलोल, नौगांव, मेहसाना, बचारजी, यहाँ पर भी प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र स्थित हैं। इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं कि तीसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है, उसको हम कहते हैं पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र में और विशेष करके ये जो अरब सागरीय जो क्षेत्र है, अरब सागर का जो अपतटीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में प्रमुख उत्पादन होता है, सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है। इस क्षेत्र से हमारे देश की आवश्यकता का जो कच्चे तेल का उत्पादन होता है उसका 67% भाग यहाँ से उत्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, जिनमें आता है मुंबई हाई। ये जो मुंबई हाई क्षेत्र है ये देश का विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो कि देश के कुल उत्पादन का लगभग 60% भाग यहाँ पर उत्पादित होता है। इसके अतिरिक्त इसी के दक्षिण में बसीन क्षेत्र है, जहां पर भी अब बड़े तेल भंडार हमें यहाँ पर मिले हैं। इसके अतिरिक्त अलियाबेट जो क्षेत्र है ये भी अपने आप में काफी अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि खंबात की खाड़ी के अंदर स्थित है। इसी प्रकार हम बात करें तो जो पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में जो थार के मरुस्थल का क्षेत्र है, ये भी वर्तमान में अब खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत के अंदर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। तो भारत का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र अब वर्तमान में तेल उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पूर्वी क्षेत्र भी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है,
लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे उत्पादन कम हो रहा है और पश्चिमी क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पादन अत्यधिक बढ़ रहा है। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो डॉट से जो हमें दिखाया गया है, ये सारा क्षेत्र हमारा जो पेट्रोलियम जो उत्पादक क्षेत्र है वो इस रूप में जाना जाता है, ऑयल फील्ड्स के रूप में ये जाना जाता है। इसके साथ साथ ही इसके अंतर्गत ही हमें गैस फील्ड के रूप में भी कावेरी गोदावरी का जो बेसिन है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जहां पर से प्राकृतिक गैस भी हमें यहाँ पर उपलब्ध होती है। तो इस रूप में यदि हम बात करें तो भारत के अंतर्गत यदि कुल उत्पादन की बात करें तो भारत अपनी आवश्यकताओं का लगभग 30% ही खनिज तेल का उत्पादन कर पाता है। शेष आवश्यकता की पूर्ति भारत आयात के द्वारा करता है। तो इस रूप में हम ये देख सकते हैं कि भारत चाहे शक्ति संसाधनों के रूप में कोयले की दृष्टि से तो समृद्ध है, लेकिन खनिज तेल की भारत के अंतर्गत कमी पाई जाती है, जिसके कारण से हमें अपने विदेशी जो आयात होता है उसके अंतर्गत जो हम भुगतान करते हैं उसका बहुत बड़ा भाग पेट्रोलियम पदार्थों पर हमें करना पड़ता है, जिसका की प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इसीलिए भारत में पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा निर्धारित होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर आज जानकारी प्राप्त की कि भारत के अंदर कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं और इसके अतिरिक्त भारत में प्रमुख ऑयल उत्पादक क्षेत्र यानी कि जो खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। तो इस प्रकार से हमने अपने क्लास के अंतर्गत हमने भारत की जो खनिज संपदा है उसके अंतर्गत जानकारी प्राप्त की है, चाहे वो धात्विक खनिज के रूप में हो, चाहे वो अधात्विक खनिज के रूप में हो, या फिर उसके अतिरिक्त हम कहें तो जो हमारे शक्ति संसाधन के रूप में कोयला और पेट्रोलियम है उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। थैंक यू वेरी मच।